नभक का पुत्र था नाभाग। नाभाग भागवत के 9वें स्कंद में कथा है उसकी। 4 भाई थे। एक भाई विद्या अध्ययन करने के लिए गया, तपस्या करने लगा, 12 साल बाद लौट करके आया तो देखा घर में कोई संपत्ति नहीं है। तो भाइयों के पास गया, भाइयों से पूछा मेरा हिस्सा कहाँ है। तो तीनों भाई ने उसका हाथ पकड़ा और बुढ़े माता पिता के चरणों में बैठा दिया। तुम्हारे हिस्से में दोनों हैं, ये का संपत्ति वो हम तीनों ने ले ली, तुम्हारे हिस्से में दोनों। रोने लगा बेचारा, पिताजी के पैर पकड़ लिए, आपकी कैसे सेवा करूँगा, आपको कैसे भोजन कराऊँगा, मैं कैसे भोजन करूँगा। पिताजी ने कहा चिंता मत करो, शास्त्र का वचन है मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव। जब हम पिता की सेवा करने वाले होंगे, माँ की सेवा करने वाले होंगे तो सेवा का तो फल मिलना ही है ना। मड़वानुच्चे सबालज न थी, मणसेज प्रतिज्ञा पूर्वक वचन है। तो पिताजी होते हैं। पिता और गुरु अपने शिष्य और पुत्र का हमेशा कल्याण चाहते, हमेशा। यही संकल्प उनके मन में हमेशा होता है कि हमारा शिष्य, हमारा पुत्र हमसे ज़्यादा अच्छा निकल जावे। माता पिता यही सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि पास में ही यज्ञ होता है, अंगरा गोत्री ब्राह्मण हैं तो वहाँ स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ करते हैं और पूर्णाहुति के दिन मंत्र भूल जाते हैं। छेल्ला मंत्र भूली जाए छे, 6वां मंत्र, और वो मंत्र तुमको आता है, जाओ तुम वो पूरा कर दो, यज्ञशाला की संपत्ति तुमको मिल जाएगी, हम दोनों का जीवन ऐसे ही चल जाएगा। गया, यज्ञ हो रहा था, पूर्णाहुति होने लगी, पुत्र ने मंत्र बोला और सारे ब्राह्मण स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। उनका यज्ञ सफल हो गया। बहुत दिनों से यज्ञ करते थे, नहीं स्वर्ग जाते थे, जा पाते थे। जाते समय सारे यज्ञ की सामग्री, पहले यज्ञों में बहुत सामग्री होती है, विधि विधान पूर्वक जब यज्ञ होता है तो बहुत सामग्री की आवश्यकता होती है। मन से करते हैं यज्ञ तो कुछ आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही कर लो, राम राम। ये भी यज्ञ ही है जो हो रहा है ना। आपकी कर्णेंद्री शब्द की आहुति आत्मा को दे रही है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यही यज्ञ कुंड है। और ये कर्णेंद्री होता है, स्वाहा शब्द की आहुति हो रही है, वो शब्द यहाँ बैठ रहा है आपके, यज्ञ हो गया। जैसे ही सारी संपत्ति उसने पोटलियाँ बनाना प्रारंभ की, वैसे ही एक काला पुरुष आ गया, रुद्रदेव। कहा ब्राह्मण बालक ये क्या करते हो? कहा यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हमको दे गए सारी संपत्ति यज्ञशाला की। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, यज्ञशाला में जो बचता है वो महादेव का होता है, इसलिए इस सब पर महादेव का अधिकार है, हम ले जाएंगे। दोनों में विवाद होने लगा। रुद्र ने कहा ऐसा करो, विवाद मत करो, आप अपने पिताजी से ही निर्णय लेकर के आ जाओ, संपत्ति का अधिकारी कौन है। पिताजी जो कह देंगे वो आप भी मानो, हम भी माने। ठीक है। बालक आया, अपने पिताजी से कहा पिताजी संपत्ति तो मिल गई, लेकिन रुद्रदेव आए हैं और कह रहे हैं कि इस पे तो महादेव का अधिकार है यज्ञ के अवशिष्ट भाग में। तो पिताजी ने कहा, तपस्वी ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, तो उन्होंने कहा नहीं, रुद्र ठीक कह रहे हैं, तुम उन्हीं को दे के आ जाओ। लौट करके बालक आया और रुद्र से कहा उसने कि पिताजी कह रहे हैं कि आपका ही हिस्सा है, आप ले जाइए। तो रुद्र बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने झूठ नहीं बोला। पिताजी ने क्या कहा हम तो सुन नहीं रहे थे, तुम आकर के कह सकते थे कि सारी संपत्ति मुझे देने के लिए पिताजी ने कहा है, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला और तुम्हारे पिताजी ने आपत्ति काल में भी धर्म त्याग नहीं किया, इसलिए सारी संपत्ति तो हम तुम्हें देते हैं और वरदान भी देते हैं। तो सुखस्य मूलम धर्मः,
सुख का जो मूल है वो धर्म है, धर्म का फल ही हमें सुख प्रदान करता है। तो गुरु से भी हमें जो प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो कहा परिप्रश्नेन सेवया, बिल्कुल कपट रहित होकर, छल रहित होकर, कामना रहित होकर, शुश्रूषा करते हुए, सेवा करते हुए, शरणागति के साथ गुरु से ज्ञान प्राप्त करके परम तत्व को जानने का प्रयास करते रहना चाहिए।